जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जो सीरीज चल रहा है शून्य से वर्दी तक की गारंटी का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। तो आज के सेट में हम जीके के भारत का भूगोल टॉपिक के टॉप 100 MCQs को कवर करेंगे। तो आपको होमगार्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोग वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आपके सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल बिंदु है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहाँ से गुजरती है। तो ऑप्शन को देखते हैं, दिल्ली के पास से या फिर प्रयागराज नैनी के पास से या फिर जयपुर के पास से या मुंबई के पास से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत का मानक समय रेखा है वह प्रयागराज के नैनी के पास से गुजरता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से राज्य हैं आपको ऐसे बता देते हैं। देखिए, पहला गुजरात राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा मिजोरम। तो इन सभी 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इन राज्यों को भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन में आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो आप लोग इन सभी राज्यों को याद रखे रहेंगे तो टिक करके चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैकमोहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं, हिमाद्री या फिर महान हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाई मूडी चोटी है, अनाई मूडी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है या अरब सागर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदम पुल जो है आदम्स ब्रिज कहाँ किन देशों के मध्य स्थित है। तो आदम ब्रिज जो है वह किन देशों के मध्य स्थित है। तो यह भारत और श्रीलंका देश के मध्य जो है आदम पुल
स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से गंगा नदी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि गंगा नदी की लंबाई पूछे 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा जो है वह गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? काफी प्रचलित प्रश्न है। तो किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं परंतु डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो कौन सी नदियां हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात यह नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नर्मदा नदी पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उलर झील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह उलर झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील निम्न में से चिल्का झील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और यह चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी डैम जो है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह टिहरी बांध कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है तो कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। तो मासिनराम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में काली मिट्टी रेगुर सॉइल सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में काली मृदा जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन किस राज्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन राज्य असम राज्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे था? काफी प्रचलित प्रश्न ये भी है। तो यह संबंधित था मछली उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? यह भी है दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दूध उत्पादन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन माने जाते हैं? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, कौन माने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है क्या कह रहा है क्वेश्चन भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको पता ही होगा जिसमें आप बैठे हुए हैं जिस राज्य में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन को देखते हैं पंचमढ़ी को या नीलगिरी को या फिर महाबलेश्वर को या फिर ऊटी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की महारानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है बैरन द्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो यदि ज़्यादा इजी क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे पार्ट 2 करके बना देंगे। यदि 10 कमेंट आते हैं तो निश्चित है कि हम 100 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आपके पार्ट 2 में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अवश्य बनाएंगे, यदि ज़्यादा इजी लग रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है
गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं जोधपुर या जयपुर या फिर अजमेर या फिर जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर जो है वह गुलाबी शहर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। सॉरी, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि गुलाबी शहर के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है यह मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये भी क्वेश्चन आता है। मुंबई से ठाणे तक यह पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है गुजरात की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको ऊपर ही बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, झूम क्या है? तो झूम क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है या जनजाति है एक प्रकार की, या फिर एक कृषि का प्रकार है, या फिर एक त्योहार है? तो झूम जो है यह एक प्रकार की कृषि है। तो कृषि का प्रकार है झूम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादू घोड़ा जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? वह प्रसिद्ध है यूरेनियम धातु के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा के लिए, कॉपर के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ स्थित है खेतड़ी? यह स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रचलित प्रश्न है, तो पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है सब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, नाम याद रख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो स्थित है या गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो स्थित है या पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केबुल लामजाओ जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो स्थित हैं यह दक्षिण भारत में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत बोले तो तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है,
पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को तोड़ता है? तो पालघाट राज्य दर्रा जो है वह किन दो राज्यों को तोड़ता है? तो यह केरल और तमिलनाडु राज्यों को पालघाट दर्रा आपस में तोड़ता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का दक्षिणतम सिरा इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो भारत का दक्षिणतम सिरा जो इंदिरा पॉइंट है उसका पुराना नाम था, करेक्ट आंसर हो जाएगा लाह चिंगी और पिमगेटिया पॉइंट और पार्सन पॉइंट, उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जैसे इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम थे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर तिलहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य जो स्थित है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, भाखड़ा बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा बांध किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में भाखड़ा बांध स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, मसाला नगरी किसे कहा जाता है? तो मसाला नगरी किसे कहा जाता है? कोझीकोड को मसाला नगरी कहा जाता है, कोझीकोड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, पेंच टाइगर रिजर्व किन दो राज्यों के बीच फैला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वह किन दो राज्यों के बीच फैला हुआ है? तो यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दो राज्यों के मध्य फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोकरो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो बोकरो स्टील प्लांट जो है भारत में स्थित है, किन देश के सहयोग से बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ है बोकरो स्टील प्लांट है। प्रश्न आता है तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो स्थित है या छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डूरंड रेखा जो है यह भारत और अफगानिस्तान देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मरीना बीच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मरीना बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो स्थित है या जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात जो है या शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का शरावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है,
सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो है वह भारत के बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन रबड़ कौन सा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है, केरल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? तो यह भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में स्वर्ण गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कि कोलार की खान के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे होमगार्ड के लिए भारत के भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। आप लोग को और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। कम से कम 10 से 12 कमेंट आएंगे तभी हम इस टॉपिक वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।